विस्तार में दो तरह के शब्द हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अनाहत, एक को बोलते हैं आहत। जितने दिव्य स्वर हैं अनाहत कहलाते हैं। ना सदासीनो सदासीत तदानीम नासीद रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह कुवश्य शर्म नंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्रे न रात्रयान्न आसीत प्रेका। नासदीय सूक्त ऋग्वेद में आता है कि सबसे पहले इस धरती पर क्या आया? आकाश आया। आकाश में क्या निकला? शब्द निकला। वो शब्द किस तरह का था? दो तरह का था। एक वो जो अनाहत है, एक वो जो आहत है। आहत का मतलब इस संसार के जितने स्वर हैं उसमें किसी न किसी को आहत करना पड़ेगा। मेरी जो जीभ है वो तालू से जाकर टकराएगी तो आवाज़ निकलेगी, दोनों हाथ टकराएंगे तो ताली आएगी, ये टकराएगा तो चुटकी आएगी, पर किसी न किसी को किसी न किसी से टकराना पड़ेगा, तब जाकर इस संसार के सारे शब्द निकलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आहत, लौकिक, इस लोक के अंदर बने। और वो स्वर जो अपने आप निकल करके आए, जैसे धरती अपनी धुरी पर घूम रही है तो किसी ने घुमाया थोड़े, अंतरिक्ष के अंदर घूम रही है। वो जो अंतरिक्ष के अंदर घूम रही है और एक स्वर को जन्म दे रही है, उसको शास्त्र कहते हैं अनाहत है, अलौकिक है, दिव्य है। और ऐसा दिव्य स्वर कौन सा है? ओम। इसीलिए वर्णमाला में उसको हटा करके रखा गया। जब उस ओम को हम लोग बोलते हैं उसके बाद दो चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। बीजाक्षर होना चाहिए और मंत्राक्षर होना चाहिए। जो बीज अक्षर हैं भू, भुवः, स्वः, उनका क्या अर्थ है? भू का मतलब भूलोक, भुवः का मतलब भुवन, आकाश, स्वः का मतलब स्वर्गलोक, सुवह। ये तीनों लोकों तक इस मंत्र की ऊर्जा पहुंचे।